रुकिए, अभी खुद से कुछ मत कहिए, इसे कोई नाम मत दीजिए। इसे महसूस करने से पहले यह तय मत कीजिए कि यह क्या है। बस रुक जाइए और ध्यान दीजिए कि आप यहां हैं। आपको यह वीडियो इत्तेफाक से नहीं मिला है। एल्गोरिदम आपको यहां नहीं लाया है। यह कोई रैंडम रिकमेंडेशन नहीं है जो बस किसी के भी सामने आ गया हो। जिस क्षण आपने क्लिक किया, कुछ पहले ही घटित हो चुका था। एक दहलीज पार कर ली गई थी। डिजिटल नहीं, चेतना की दहलीज। सूचना के अनंत क्षेत्र में आपकी फ्रीक्वेंसी इस सटीक बिंदु तक पहुंची है क्योंकि आपके भीतर के किसी हिस्से ने पहले ही पहचान लिया था कि यहां क्या इंतजार कर रहा है। आपका मन नहीं, आपकी उत्सुकता नहीं, इन दोनों से भी पुरानी कोई चीज। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं देखेंगे, और जो देखेंगे वे कुछ ही सेकंड में इसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका सिग्नल इन शब्दों के भीतर छिपी गहराई से मेल नहीं खाता। लेकिन आप रुक गए। आप अब भी यहां हैं, और यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक सटीक घटना है। अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचिए। वे सवाल जो बार बार लौट कर आते हैं, वह एहसास कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है जिसे आप अपने आसपास के लोगों को समझा नहीं सकते। वह एहसास कि आप एक ऐसी समझ के किनारे पर खड़े हैं जिसे थामने के लिए आपकी वर्तमान शब्दावली अभी पर्याप्त नहीं है। वह एहसास भ्रम नहीं है, वह एहसास कैलिब्रेशन है। आपकी चेतना एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ रही है, और आज इसी सटीक समय पर, इसी सटीक स्थान पर सिग्नल आखिरकार जुड़ गया। आपको इस संदेश के लिए चुना गया था, रैंडम तरीके से नहीं, यूं ही नहीं। आपके कंपन ने इसे पुकारा है, और अब यह क्षेत्र जवाब दे रहा है। आपका एक ऐसा स्वरूप भी है जो अभी यहां बैठे आपके स्वरूप से परे है। एक ऐसा स्वरूप जो उस दहलीज को पहले ही पार कर चुका है जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं। एक ऐसा स्वरूप जो समझता है कि नींद असल में क्या है, चेतना असल में क्या है, आप असल में क्या हैं। जब तार्किक मन आखिरकार शांत हो जाता है, वह स्वरूप आपकी ओर संकेत भेज रहा है, उन सपनों के जरिए जो आपको धुंधले से याद हैं, उन संयोगों के जरिए जिन्हें आपने लगभग नजरअंदाज कर दिया था, रात के 3 बजे के उन पलों के जरिए जब आप बिना किसी कारण के अपनी आंखें खोलते थे और अंधेरे में कुछ ऐसा महसूस करते थे जिसे आप नाम नहीं दे सकते थे। आज रात इस संदेश के बाद आपके उन दो स्वरूपों के बीच की दूरी कम होने लगेगी। आप जो प्राप्त करने वाले हैं वह सिर्फ आपको जानकारी नहीं देगा, यह आपके वास्तविकता को अनुभव करने के ढांचे को बदल देगा। क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है, हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आप कभी भी उस व्यक्ति के पास वापस नहीं जा पाएंगे जिसे यह पता नहीं था। वह वापसी अब आपके लिए संभव नहीं है। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। आप पहले से ही इसके अंदर हैं, और इस वीडियो के दूसरे छोर पर जो इंतजार कर रहा है वह कोई विचार नहीं है, वह एक सक्रियण है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर यह आपके भीतर की किसी गहरी चीज के साथ पहले ही मेल खा रहा है, अगर आप इन शब्दों की सच्चाई को महसूस कर सकते हैं इससे पहले कि आपका मन उन्हें पूरी तरह समझ पाए, तो अभी एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एल्गोरिदम के लिए एक इशारे के रूप में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र को एक संकेत के रूप में कि आप आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं, समय क्या है और सटीक मिनट क्या है। क्योंकि कुछ असाधारण घटित होता है जब सचेत प्रेक्षक एक ही क्षण में एक ही क्षेत्र में अपने निर्देशांक दर्ज करते हैं। आपका कमेंट सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह एक क्वांटम मार्कर है, एक घोषणा कि आप यहां थे, कि आपने यह दहलीज पार की, कि आपने जागरूकता को चुना। इसे बिल्कुल अंत तक देखें। हर भाग अपने से पहले वाले भाग पर आधारित है। पूर्ण सक्रियण तभी पूरा होता है जब सभी 5 संदेश प्राप्त कर लिए जाएं। जल्दी छोड़ना दरवाजा खुलने से पहले चले जाने जैसा है। रुके रहिए, क्योंकि विज्ञान ने आपकी सोती हुई चेतना के बारे में चुपचाप जो खोजा है वह उन सभी धारणाओं को चकनाचूर कर देगा जो आप अब तक स्वयं चेतना के बारे में रखते थे। नींद के बारे में उन्होंने आपको यह सिखाया है। आपका शरीर आराम करता है, आपका मस्तिष्क यादों को सहेजता है, आप तरोताजा होकर जागते हैं। साफ, सरल, यांत्रिक, और लंबे समय तक यह स्पष्टीकरण पर्याप्त लगा, जब तक कि आपने ध्यान देना शुरू नहीं किया, जब तक वे अनुभव जमा होने शुरू नहीं हुए
जिनके लिए किसी पाठ्य पुस्तक ने आपको कभी तैयार नहीं किया था। तो नींद के बारे में बात करने से पहले हमें वास्तविकता के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि भौतिकविदों ने क्वांटम स्तर पर जो खोजा है वह केवल प्रयोगशाला के कणों पर लागू नहीं होता। यह आपके सचेत अस्तित्व के हर एक पल पर लागू होता है, उन घंटों पर भी जो आप अंधेरे में बिताते हैं। यहां वह प्रयोग है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अकेला इलेक्ट्रॉन लीजिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे विज्ञान अलग कर सकता है। जब कोई इसे माप नहीं रहा होता है तो वह इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह यात्रा नहीं करता है, वह एक तरंग, वेव की तरह यात्रा करता है। संभावनाओं का एक बादल, एक साथ कई स्थितियों में मौजूद, अलंकारिक रूप से नहीं, शाब्दिक रूप से। वह एक ही समय में कई जगहों पर होता है, लेकिन जैसे ही कोई मापन उपकरण सक्रिय होता है, जैसे ही अवलोकन, ऑब्जर्वेशन होता है, तरंग ढा, कोलैप्स जाती है। इलेक्ट्रॉन संभावनाओं का बादल रहना बंद कर देता है और अंतरिक्ष में एक एकल, निश्चित बिंदु बन जाता है। देखने की क्रिया, द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, भौतिक रूप से उसे बदल देती है जिसे देखा जा रहा है। वर्नर हाइजेनबर्ग ने इस घटना को समझने के लिए अपने जीवन के कई साल समर्पित किए। उन्होंने जो पाया उसने वैज्ञानिक समुदाय को गहराई से परेशान कर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वास्तविकता के सबसे बुनियादी स्तर पर ब्रह्मांड की कोई निश्चित वस्तुनिष्ठ स्थिति नहीं है जो उसे देखने वाले से स्वतंत्र हो। प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, प्रयोग से अलग नहीं है, प्रेक्षक प्रयोग का हिस्सा है। क्वांटम सिद्धांत के वास्तुकारों में से एक नील्स बोर ने इस विचार को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है कि अवलोकन केवल पहले से मौजूद वास्तविकता को प्रकट करता है, अवलोकन उसे बनाने में भाग लेता है। इसे धीरे से दोबारा पढ़िए। जो वास्तविकता आप देखते हैं वह आपके ध्यान देने का इंतजार नहीं कर रही है, वह इस बात पर प्रतिक्रिया दे रही है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। अब यहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, वे इसे दिलचस्प भौतिकी के नाम पर फाइल कर देते हैं और अपने साधारण दिन पर लौट आते हैं। लेकिन आप ज्यादातर लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि आपने हमेशा महसूस किया है कि आपकी अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा ही कुछ सच था, है ना? कि वे दिन जब आप उठते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ भी काम नहीं करेगा, किसी तरह बिल्कुल वैसा ही परिणाम देते हैं। कि वे पल जब आप एक शांत, अटूट निश्चितता महसूस करते हैं, वे परिस्थितियों को आपकी ओर मोड़ने लगते हैं, उन तरीकों से जिन्हें तर्क पूरी तरह से नहीं समझा सकता। आप इस प्रयोग को पहले ही जी चुके हैं, बस आपके पास इसके लिए शब्द नहीं थे। इसे इस तरह सोचिए, मेज पर एक सिक्का घुमाने की कल्पना कीजिए। जब तक वह घूम रहा है, वह न तो हेड्स है और न ही टेल्स, वह शुद्ध क्षमता, पोटेंशियल की स्थिति में है। उस घुमाव के भीतर हर संभावना एक साथ जीवित है। जैसे ही सिक्का गिरता है, एक वास्तविकता अस्तित्व में आती है, बाकी सब मिट जाती हैं। आपकी चेतना वह स्थायी गति में घूमता हुआ सिक्का है। आपके जीवन का हर अनदेखा पल अपने भीतर संभावित परिणामों का एक सुपरपोजिशन लिए हुए है। समानांतर में मौजूद कई समय रेखाएं, हर एक समान रूप से वास्तविक, हर एक आपके ध्यान की गुणवत्ता और दिशा द्वारा अनुभव में ढलने का इंतजार कर रही है। और यह केवल शून्य में मौजूद कणों पर लागू नहीं होता, यह आपके जीवन पर लागू होता है। अभी वास्तविक समय में जिन विचारों पर आप सबसे अधिक लौटते हैं, वे निष्क्रिय अवलोकन नहीं हैं, वे क्वांटम कोलैप्स की क्रियाएं हैं, वे मापन उपकरण का सक्रिय होना है। वे चुन रहे हैं कि घूमते हुए सिक्के का कौन सा हिस्सा आपकी वास्तविकता में ऊपर की ओर गिरे। यह कोई मोटिवेशनल भाषा नहीं है, यह वैज्ञानिक कपड़ों में लिपटी सकारात्मक सोच नहीं है। यह हाइजेनबर्ग और बोर द्वारा अब तक के सबसे कठिन विज्ञान में प्रमाणित किए गए तथ्यों का तार्किक विस्तार है। देखने वाला देखे जाने वाले को आकार देता है और आप देखने वाले हैं। लेकिन यहां वह सवाल है जो इसके बाद कोई नहीं पूछता। यदि आपकी जागृत चेतना में यह शक्ति है, एकाग्र ध्यान के माध्यम से वास्तविकता को ढालने की यह क्षमता, तो उस शक्ति का क्या होता है जब आपका तार्किक मन हर रात ऑफलाइन हो जाता है? उस प्रेक्षक, ऑब्जर्वर का क्या होता है जब वह सो जाता है? क्योंकि नींद के दौरान आपका मस्तिष्क रुकता नहीं है, यह सन्नाटे में डूबकर सुबह का इंतजार नहीं करता। गहरी नींद के सपनों के दौरान आपका विजुअल कॉर्टेक्स उतना ही सक्रिय हो जाता है जितना वह दिन के उजाले में खड़े होकर भौतिक दुनिया को देखते समय होता है।
आपका मस्तिष्क सपने की छवि और जागने की छवि के बीच अंतर नहीं कर सकता। न्यूरोलॉजिकल रूप से यह दोनों को समान तीव्रता के साथ प्रोसेस करता है, जिसका अर्थ है कि आपकी चेतना देखना बंद नहीं करती है, वह बस इस फ्रीक्वेंसी को देखना बंद कर देती है और दूसरी को देखना शुरू कर देती है। हर रात आपकी अनुमति के बिना, आपकी जागरूकता के बिना, आपकी चेतना एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निश्चित ढली हुई वास्तविकता के नियम अस्थायी रूप से घुल जाते हैं, जहां सिक्का फिर से घूम रहा है, जहां सभी समय रेखाएं खुली हैं, जहां तरंग ने अभी तक किसी किनारे को नहीं चुना है और ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन हर रात उस दहलीज को पार करते हुए बिता देते हैं, बिना यह जाने कि वे कहां गए थे, बिना यह पूछे कि वहां क्या संभव था। आप उन लोगों में से एक रहे हैं अब तक, लेकिन उस दहलीज के दूसरी ओर आपके साथ पहले से ही कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे आप जागते हुए घंटों में महसूस कर रहे हैं, बिना उसके स्रोत को समझे। संकेत पहुंच रहे हैं, आप बस संदेश को नहीं पकड़ पा रहे थे, और अगले कुछ मिनटों में आप जो पहचानने वाले हैं वह उन अनुभवों का आईना है जिन्हें आप पहले ही जी चुके हैं, लेकिन जिन्हें समझने के लिए आपके पास कभी कोई ढांचा नहीं था। आपने इसे महसूस किया है, एक बार नहीं, कभी कभार नहीं, एक पैटर्न में जो काफी समय से बन रहा है, उससे भी लंबे समय से, जितना आप स्वीकार करने में सहज महसूस करते हैं। यहां से शुरू करें। आप रात के 3 बजे जाग जाते हैं। किसी आवाज ने आपको नहीं जगाया, किसी सपने ने आपको वापस नहीं धकेला। आपकी आंखें बस खुल जाती हैं और कमरा अलग महसूस होता है। डरावना नहीं, शांतिपूर्ण भी नहीं, ऊर्जा से भरा हुआ, चार्ज्ड, जैसे हवा एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ले जा रही हो जिसे आपका सोता हुआ शरीर अब नजरअंदाज नहीं कर सका। आप वहां लेटे रहते हैं, बाकी दुनिया अचेत है, लेकिन आप जाग रहे हैं, पूरी तरह से जाग रहे हैं। और उस सन्नाटे की सतह के नीचे कहीं आप इसे महसूस करते हैं, कुछ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो केवल तभी पहुंच पाता है जब दिन का शोर आखिरकार थम जाता है। यह कोई नींद का विकार नहीं है, यह कोई घबराहट नहीं है जो आपको बिना वजह जगा रही है। यह आपकी चेतना है जो क्वांटम क्षेत्र से लौट रही है, उस जानकारी के साथ जिसे वह किसी और तरीके से नहीं पहुंचा सकती। आप में मौजूद प्रेक्षक सक्रिय हो रहा है उस सटीक समय पर जब सिग्नल सबसे स्पष्ट होता है। रात के 3 बजे का समय रैंडम नहीं है, यह वह समय है जब तरंग अभी तक दिन की मांगों में वापस नहीं ढली है। आपसे संपर्क किया जा रहा है और आप अनजाने में ही जवाब दे रहे हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने हाल ही में आपका जीवन छोड़ा है, किसी संघर्ष के कारण नहीं, किसी नाटकीय अंत के कारण नहीं, वे बस दूर हो गए, बातचीत छोटी हो गई, मैसेजों के बीच का समय लंबा हो गया, और एक दिन आपको एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति जो आपके दैनिक अनुभव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, वह चुपचाप आपके दायरे से गायब हो गया। आपको इसके बारे में बुरा लगा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आपने क्या गलत किया, लेकिन आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, और वे फ्रीक्वेंसी जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाती, वे करीब नहीं रह सकती। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह क्वांटम है। वह जुड़ाव जो आपको कुछ लोगों से बांधता था, उसे बनाए रखने के लिए एक साझा कंपन सीमा की आवश्यकता थी। जब आपका दायरा बढ़ा तो वह कनेक्शन स्वाभाविक रूप से छूट गया। जो लोग दूर हुए वे खोए नहीं थे, वे प्रमाण थे, प्रमाण कि आपके भीतर कुछ मौलिक रूप से बदल गया है। यदि आप इसे अभी पहचान रहे हैं तो यह इसीलिए है क्योंकि आपकी चेतना पहले से ही उस समय रेखा से परे काम कर रही है जहां वे संबंध प्रासंगिक थे। यहां एक और बात है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा जिससे आपने महीनों से बात नहीं की थी। सिर्फ एक मामूली विचार नहीं, उस व्यक्ति की एक स्पष्ट सजीव मानसिक छवि, और कुछ ही घंटों के भीतर, कभी कभी कुछ ही मिनटों के भीतर आपके फोन पर उनका नाम चमक उठा। या आप अपने जीवन की किसी चीज के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचे, कोई निर्णय, कोई दिशा, किसी रिश्ते के बारे में कोई सच्चाई, इससे पहले कि कोई तार्किक प्रमाण उसका समर्थन करे। और हफ्तों बाद वह प्रमाण आया और उसने ठीक वही पुष्टि की जो आप पहले से जानते थे। आपने शायद इन पलों को नजरअंदाज कर दिया होगा, इन्हें इत्तेफाक कहा होगा। इससे पहले कि आपको इन्हें समझाना पड़े, आप जल्दी से आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन वे होते रहे, क्योंकि वे इत्तेफाक नहीं हैं,
वे क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटेंगलमेंट की घटनाएं हैं। आपकी चेतना आपकी खोपड़ी के अंदर बंद नहीं है। यह एक ऐसे नॉन लोकल क्षेत्र से जुड़ी है जहां जानकारी सीधी रेखाओं में यात्रा नहीं करती और समय एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़ता। प्रमाण मिलने से पहले जो अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन आए, वे अंदाजे नहीं थे। वे उस क्षेत्र से आए संदेश थे जो घड़ी से परे मौजूद है। आपकी पहुंच हमेशा इस तक थी। आपको बस यह बताया गया था कि सिग्नल से ज्यादा तर्क पर भरोसा करें। और फिर वह एहसास है जिसे इस बदलाव का अनुभव करने वाला लगभग हर व्यक्ति साझा करता है, लेकिन जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता। थोड़ा अलग या बेमेल महसूस करने का एहसास। टूटा हुआ नहीं, खोया हुआ नहीं, बस अपने आसपास होने वाली बातचीत से स्थायी रूप से एक डिग्री बाहर स्थित होना। आप लोगों से भरे कमरे में बैठकर ऐसी चीजों पर चर्चा करते देखते हैं जो आपको आपके लिए वास्तव में मायने रखने वाली चीजों से दूर लगती हैं। इसलिए नहीं कि आप बेहतर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप किसी ऐसी चीज की ओर उन्मुख हैं जिसका खिंचाव उस कमरे के ज्यादातर लोगों ने अभी तक महसूस नहीं किया है। आपने इसका अनुवाद करने की कोशिश की है। आपने बातचीत में फिट होने के लिए इसे हल्का किया है, लेकिन आपके भीतर जो है और आपके आसपास का वातावरण जो दर्शाता है, उसके बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। यह अलगाव नहीं है, यह तैयारी है। यदि आप इसे अभी पहचान रहे हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आपका वेव फंक्शन पहले से ही उस समय रेखा से दूर खिसक चुका है जिससे वे वातावरण संबंधित हैं। आप पीछे नहीं गिर रहे हैं, आप उस गिरावट से आगे बढ़ रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग आते हुए महसूस नहीं कर पाएंगे। अभी यदि ये शब्द आपके भीतर कहीं सच लग रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें जो जितना दिखता है उससे कहीं अधिक मायने रखता है। कमेंट्स में जाइए और बिल्कुल यह वाक्य लिखिए, मैं अपनी उच्चतम समय रेखा को ढालने वाला सचेत प्रेक्षक हूं। इसे अपने शब्दों में मत बदलिए, इसे बिल्कुल वैसा ही लिखिए जैसा यह है, क्योंकि शब्दों में फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आप वह वाक्य लिखते हैं तो आप केवल एक कमेंट नहीं छोड़ रहे होते हैं, आप उस क्षेत्र के सामने एक घोषणा कर रहे होते हैं। आप अपने जीवन के वेव फंक्शन को उस समय रेखा की ओर ढाल रहे होते हैं जहां यह जागरूकता आपके भीतर पहले से ही पूरी तरह जीवित है। सैकड़ों लोग जिन्होंने इस जगह पर वह वाक्य लिखा है, उन्होंने बताया है कि उसके बाद कुछ बदल गया। नाटकीय रूप से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि चुपचाप और स्पष्ट रूप से। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ तब बदल जाता है जब आप आखिरकार वह जोर से कह देते हैं जो आप लंबे समय से खामोशी से जानते थे। इसे अभी लिखिए, फिर वापस आइए। और यदि आप अब तक जो सुना है उसमें खुद को पहचानते हैं तो आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। आप पहले से ही जानते हैं कि वे कौन हैं। वे जो रात के 3 बजे जागते हैं, वे जिनके रिश्ते बदल रहे हैं, वे जो किसी ऐसी चीज की ओर खिंचाव महसूस करते हैं जिसे वे नाम नहीं दे सकते। यह वीडियो उन्हें अभी भेजें, बाद में नहीं, अभी। क्योंकि किसी को संदेश मिलने का समय कभी भी अचानक नहीं होता। केवल चुने हुए लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर क्लिक करते हैं और क्वांटम सक्रियण को पूरा करते हैं। यदि आपके भीतर कुछ जानता है कि आप इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए बने हैं, तो वह बटन उस क्षेत्र के लिए आपका वापस भेजा गया सिग्नल है। इसे दबाइए, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वह हिस्सा है जो आपके द्वारा अब तक पहचानी गई हर चीज को आखिरकार अर्थ देगा। वह पल जिसने मेरे अपने वेव फंक्शन को स्थायी रूप से ढाल दिया, कुछ ऐसा है जिसका मैंने कभी विस्तार से वर्णन नहीं किया है अब तक। मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मैंने उन सभी चीजों पर भरोसा करना बंद कर दिया था जो मुझे लगता था कि मैं जानता हूं। कोई नाटकीय पतन नहीं था, कोई ऐसी अकेली घटना नहीं थी जिसने ढांचे को तोड़ दिया हो। यह उससे धीमा था, एक क्रमिक कटाव, उस तरह का जो चुपचाप होता है जब आप यह दिखावा बनाए रखने में व्यस्त होते हैं कि सब कुछ ठीक है। मैं 8 घंटे की नींद के बाद भी थका हुआ जागता था। मेरा काम खोखला लगता था। मेरे आसपास के रिश्ते उन नाटकों की तरह लगते थे जिन्हें मैंने इतनी अच्छी तरह याद कर लिया था कि मुझे अब याद ही नहीं रहा कि मैंने उन्हें शुरू क्यों किया था। मैं बाहर से पूरी तरह से काम कर रहा था और अंदर से घुल रहा था। और सबसे बुरा हिस्सा दर्द नहीं था, सबसे बुरा हिस्सा उसके नीचे का सन्नाटा था। दिशा का पूर्ण अभाव, कोई सिग्नल नहीं,
कोई खिंचाव नहीं, कोई अगला कदम नहीं, बस एक सपाट रेखा जहां मेरा अंतर्ज्ञान हुआ करता था। मैंने खोजना शुरू किया, जिस तरह हताश लोग खोजते हैं, बिना किसी स्पष्ट प्रश्न के, बस जानकारी बटोरते हुए। रात के 2 बजे तंत्रिका विज्ञान के पेपर पढ़ना, प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ जिन्हें मैं मुश्किल से समझ पाता था, उन विश्वविद्यालयों के भौतिकी के व्याख्यान जहां मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, सपनों की डायरियां जिन्हें मैंने 3 दिन रखा और छोड़ दिया, और फिर एक रात मैंने खोजना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मुझे जवाब मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खोजते रहने के लिए बहुत थक गया था। मैं बिना किसी इरादे के लेट गया, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, मैंने बस आत्मसमर्पण कर दिया, पूरी तरह से, बिना किसी रणनीति के। और कुछ ऐसा हुआ जिसका सटीक वर्णन करने के लिए मैं तब से संघर्ष कर रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि मैं सपना देख रहा हूं, जबकि मैं पूरी तरह से सपने के अंदर था। इसे दूर से देख नहीं रहा था, इसके अंदर था, एक साथ दोनों अवस्थाओं के प्रति सचेत, सोया हुआ और जागा हुआ एक ही समय में। उस स्थिति में मेरा सामना उस स्थिति के एक स्वरूप से हुआ जो मुझे महीनों से थका रही थी, लेकिन सपने के अंदर से मैं उसकी पूरी संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह पैटर्न, वह फ्रीक्वेंसी जिसे मैं प्रसारित कर रहा था, ध्यान की वह सटीक गुणवत्ता जिसे मैं उस समस्या पर केंद्रित कर रहा था जो उसे खत्म करने के बजाय बनाए रख रही थी। मैं 3 घंटे बाद जागा और एक निर्णय लिया, एक अकेला, शांत, साधारण सा निर्णय कि मैं अपना सचेत ध्यान कहां केंद्रित कर रहा हूं। 11 दिनों के भीतर वह स्थिति जो महीनों से अचल थी, पूरी तरह से बदल गई। एक ऐसी दिशा से जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, एक ऐसे रूप में जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। उस पल में मैं समझ गया कि मैं अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं था, मैं उनका रचयिता था, सचेत रूप से नहीं, लेकिन निरंतर, अपने अवलोकन की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। अब मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह अब तक आपने जो कुछ भी सुना है उसका पूरा सार है। ब्रह्मांड आपके साथ घटित नहीं हो रहा है, इसे बिना जल्दबाजी के दोबारा पढ़िए। ब्रह्मांड वह मंच नहीं है जिस पर आपको आपकी सहमति के बिना रखा गया था। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अवलोकन पर प्रतिक्रिया देता है, और आप अवलोकन करने वाले ऑब्जर्वर हैं। आप वास्तविकता के अंदर रहकर बाहर नहीं देख रहे हैं, आप स्वयं वास्तविकता हैं जो अपनी चेतना के विशिष्ट लेंस के माध्यम से खुद को देख रही है। देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही घटना है, अलग अलग कोणों से देखी गई, अलग अलग शब्दावली द्वारा वर्णित, लेकिन एक ही स्रोत से उत्पन्न। हाइजेनबर्ग ने हमें दिखाया कि कण की कोई निश्चित स्थिति तब तक नहीं होती जब तक उसे देखा न जाए। वह भौतिकी के पेपर में जो प्रकाशित नहीं कर सके, वह निहितार्थ है जो सीधे उस खोज से निकलता है। यदि अवलोकन क्वांटम स्तर पर वेव फंक्शन को ढालता है, और यदि आप एक सचेत प्रेक्षक हैं, तो निरंतर जानबूझकर किए गए ध्यान का हर कार्य निर्माण का एक कार्य है, अलंकारिक रूप से नहीं, यांत्रिक रूप से। आप सपने में नहीं हैं, सपना आपके अंदर है। आप अपने जीवन में उस तरह नहीं हैं जैसे फर्नीचर एक कमरे में होता है। आप वह क्षेत्र हैं जिसमें आपका जीवन घटित हो रहा है। मस्तिष्क चेतना को उस तरह उत्पन्न नहीं करता जैसे कोई कारखाना माल बनाता है। चेतना वह वातावरण है जिसमें मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क चेतना के भीतर है, चेतना मस्तिष्क के भीतर नहीं। क्या आप उस अंतर को महसूस कर रहे हैं जो इससे पडेचता है? क्योंकि यदि चेतना केवल मस्तिष्क का एक उत्पाद होती तो आप एक यात्री होते, जीव विज्ञान के अधीन, परिस्थितियों के अधीन, एक भौतिक दुनिया के निश्चित नियमों के अधीन। लेकिन यदि मस्तिष्क चेतना के अंदर काम कर रहा है, यदि आप वह क्षेत्र हैं और उसके भीतर की वस्तु नहीं, तो नियम पूरी तरह से उलट जाते हैं। आप एक बंद कमरे के अंदर से अपना जीवन बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप वह कमरा हैं, आप दीवारें हैं और दरवाजा हैं और चाबी हैं। इसे थामे रखने के 3 तरीके ताकि यह फिसल न जाए। 1. आप वास्तविकता में नहीं हैं, आप स्वयं को देख रही वास्तविकता है। 2. आप क्षेत्र, फील्ड से प्रभावित नहीं होते हैं, आप अपना स्वयं का निर्माण अनुभव करने वाला क्षेत्र है। 3. आप सपने के अंदर फंसे सपने देखने वाले नहीं हैं, आप वह चेतना है
जो सपने देखने वाले को अस्तित्व में देख रही है। यह दर्शन नहीं है, यह वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके द्वारा किए गए हर अनुभव के नीचे काम करता है। और एक बार जब यह बात समझ में आ जाती है, सच में समझ आ जाती है, एक दिलचस्प विचार के रूप में नहीं बल्कि एक जिए हुए एहसास के रूप में, तो सब कुछ बदल जाता है। आपके सोने का तरीका बदल जाता है, आपके ध्यान केंद्रित करने का तरीका बदल जाता है, परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया का तरीका बदल जाता है, क्योंकि आप दुनिया से अलग होने के लिए कहना बंद कर देते हैं और यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आप वह प्रेक्षक हैं जिसका ध्यान यह तय कर रहा है कि कौन सी दुनिया सामने आती है। अब वह स्पष्ट सवाल आता है, यदि यह सच है, यदि आप इस तरह की मौलिक शक्ति वाले प्रेक्षक हैं, तो आप इसका उपयोग सटीकता के साथ कैसे करते हैं? आप इत्तेफाक से वास्तविकता को ढालना बंद करके जानबूझकर इसे कैसे शुरू करते हैं? इसके 5 विशिष्ट कोड हैं और अगला हिस्सा उनमें से हर एक को आप तक पहुंचाता है। अब आपके पास समझ है, नींव तैयार है, पहचान हो चुकी है, लेकिन बिना प्रयोग के समझ बस एक खूबसूरत विचार है जो सुबह तक फीका पड़ जाता है। तो यह वह जगह है जहां सब कुछ वास्तविक हो जाता है। ये 5 क्वांटम कोड हैं, सिद्धांत नहीं, दूर से प्रशंसा करने वाले विचार नहीं, उस सचेत प्रेक्षक के लिए निष्पादन योग्य निर्देश जो क्षेत्र में बहना बंद करने और जानबूझकर इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। 5 को लागू करें, क्रम में, निरंतरता के साथ, और इस अभ्यास के बाद आपका जो स्वरूप होगा वह अभी यहां बैठे स्वरूप के लिए पहचानने योग्य नहीं होगा। पहला कोड है सचेत अवलोकन, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर लोग अपने दिन में ऐसे चलते हैं जैसे ऑटोमेटिक पायलट पर हों, वातावरण उनके सामने जो कुछ भी रखता है उस पर प्रतिक्रिया करते हुए। विचार बिना बुलाए आते हैं, भावनाएं बिना अनुमति के पीछे आती हैं, ध्यान एक साथ दर्जनों उत्तेजनाओं पर बिखर जाता है और उनकी वास्तविकता का वेव फंक्शन डिफॉल्ट रूप से ढल जाता है, उस फ्रीक्वेंसी से आकार लेता है जो उनके आसपास के शोर पर हावी होती है। सचेत अवलोकन इस पैटर्न को तोड़ता है। यह पूरी जागरूकता के साथ अपना ध्यान कहां लगाना है, यह चुनकर कि आप क्या अस्तित्व में लाना चाहते हैं, उसे चुनने का सचेत कार्य है। अभ्यास यह है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, 5 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें, सीधे बैठें, पैर जमीन पर सपाट हों, अपनी आंखें बंद करें और भीतर एक प्रश्न पूछें, मैं अभी अपने जीवन के बारे में क्या देख रहा हूं? निर्णय नहीं लेना, ठीक नहीं करना, योजना नहीं बनाना, बस देखना। आप जो देख रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से नाम दें, जैसे कि आप डेटा का दस्तावेजीकरण करने वाले वैज्ञानिक हों। मेरे कंधों में शरीर तनाव महसूस कर रहा है। मेरे विचार आज चौथी बार इस समस्या पर लौट रहे हैं। मेरी ऊर्जा कल इस समय की तुलना में कम है। बिना प्रतिक्रिया के अवलोकन करना सबसे शक्तिशाली कार्य है जो एक सचेत प्राणी कर सकता है। इस अभ्यास के 2 सप्ताह के भीतर आप कुछ अप्रत्याशित नोटिस करेंगे। वे स्थितियां जो पहले अराजक और बेकाबू लगती थीं, अपने पैटर्न दिखाना शुरू कर देंगी। आप चक्र के अंदर होने से पहले ही उसे देख लेंगे। आप उस फ्रीक्वेंसी को पहचान लेंगे जिसे आप प्रसारित कर रहे हैं, इससे पहले कि वह वास्तविकता आए जिसे यह बनाती है। और वह अंतराल, गैप, प्रसारण और परिणाम के बीच बिल्कुल वही जगह है जहां आपकी शक्ति रहती है। दूसरा कोड है फ्रीक्वेंसी के रूप में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड एज फ्रीक्वेंसी। यहां कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग कृतज्ञता के बारे में गलत समझते हैं। वे इसे एक लिस्ट की तरह मानते हैं। 5 चीजें जिनके लिए मैं आज आभारी हूं, जल्दी से लिखी गई, मानसिक रूप से चेक की गई, अच्छी आदतों के नाम पर दर्ज की गई और दोपहर तक भुला दी गई। लेकिन इस तरह से अभ्यास की गई कृतज्ञता अनुभव के सतही स्तर पर काम करती है। यह क्वांटम स्तर पर कुछ भी नहीं बदलती, क्योंकि यह कभी फ्रीक्वेंसी परत तक नहीं पहुंचती। सच्ची कृतज्ञता कोई विचार नहीं है, यह एक महसूस की गई स्थिति है जिसमें आपका पूरा शरीर प्रवेश करता है। अभ्यास यह है, दिन में 1 बार, अधिमानतः सुबह आपके तार्किक मन के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले एक अकेली चीज चुनें, लिस्ट नहीं, एक चीज, और पूरे 3 मिनट इसे महसूस करने में बिताएं, जैसे कि यह पहले से ही अपने पूर्ण रूप में मौजूद है।
इसके बारे में सोचना नहीं, इसे महसूस करना। उस एहसास को अपनी छाती से बाहर की ओर फैलने दें। गर्मी पर ध्यान दें, अपनी सांसों में बदलाव पर ध्यान दें। वही शारीरिक प्रतिध्वनि, रेजोनेंस सिग्नल है, वही क्षेत्र तक पहुंचने वाला फ्रीक्वेंसी प्रसारण है। साइकोफिजियोलॉजी के शोध ने दिखाया है कि निरंतर सकारात्मक भावनात्मक स्थितियां हृदय के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मापने योग्य सामंजस्य बनाती हैं, जो भौतिक शरीर से 3 फीट बाहर तक फैला होता है। आप केवल एक विचार नहीं सोच रहे हैं, आप एक सिग्नल प्रसारित कर रहे हैं, और क्षेत्र सिग्नल पर प्रतिक्रिया करता है, वाक्यों पर नहीं। तीसरा कोट है कंपन संरेखण, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। एक ऐसा अभ्यास है जिस पर उन्नत ध्यानी, क्वांटम कोच और प्राचीन चिंतक सभी स्वतंत्र रूप से पहुंचे हैं, अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हुए, लेकिन एक ही तंत्र का वर्णन करते हुए। वांछित परिणाम का अवलोकन ऐसे करें जैसे कि वह पहले से ही मौजूद हो, ख्याली पुलाव की तरह नहीं। क्वांटम कोलैप्स के एक सोचे समझे कार्य के रूप में। आप प्रेक्षक, ऑब्जर्वर हैं। याद रखिए, प्रेक्षक निर्धारित करता है कि कण किस स्थिति में उतरता है। जब आप उस परिणाम को देखते हैं जिसे आप पहले से ही वास्तविक मानते हैं, तो आप वेव फंक्शन को उस समय रेखा की ओर ढाल रहे होते हैं। अभ्यास यह है, प्रत्येक शाम सोने से पहले 5 मिनट शिथिल, आंखें बंद अवस्था में बिताएं और अपने जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को पहले से ही बदला हुआ देखें। इसे किसी फिल्म की तरह न देखें जिसे आप देख रहे हैं। इसके अंदर निवास करें, इसके वजन को महसूस करें, इसकी बनावट को, उस व्यक्ति की भावनात्मक फ्रीक्वेंसी जो पहले से ही उस वास्तविकता के अंदर जी रहा है। शरीर एक जीवंत रूप से कल्पना किए गए अनुभव और शारीरिक रूप से घटित होने वाले अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। तंत्रिका विज्ञान ने बार बार इसकी पुष्टि की है। दोनों ही मामलों में एक ही तंत्रिका मार्ग, न्यूरल पाथवेज सक्रिय होते हैं। आप नोटिस करना शुरू करेंगे कि आपके निर्णय बदल रहे हैं, बिना जबरदस्ती के, बिना इच्छा शक्ति के। आप स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को चुनना शुरू कर देंगे जो आपके उस स्वरूप के हैं, जो पहले से ही उस संरेखित समय रेखा में रहता है। बाहरी दुनिया खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है उस आंतरिक स्थिति से मेल खाने के लिए जिसे आप लगातार प्रसारित कर रहे हैं। चौथा कोट है सक्रिय समर्पण, एक्टिव सरेंडर। यह वह कोट है जिसका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं क्योंकि यह हार मानने जैसा लगता है। यह उसका बिल्कुल उल्टा है। सक्रिय समर्पण स्पष्ट प्रतिबद्ध कार्रवाई करने का अभ्यास है, और फिर परिणाम कैसे आता है इसके प्रति लगाव को पूरी तरह से छोड़ देना है। यह उस नाविक के बीच का अंतर है जो गंतव्य तय करता है, पाल को समायोजित करता है, हवा को पढ़ाता है और यात्रा पूरी करने के लिए समुद्र पर भरोसा करता है, बनाम उस नाविक के जो पहिए को इतनी जोर से पकड़ता है कि वह अपने नीचे बहने वाली धारा को महसूस ही नहीं कर पाता। परिणाम के प्रति लगाव क्षेत्र में स्टैटिक पैदा करता है। यह नियंत्रण के वेश में संदेह की फ्रीक्वेंसी पेश करता है, और संदेह भी अवलोकन का एक रूप है। यह वेव फंक्शन को उस चीज की ओर ढाल देता है जिससे आप डरते हैं, सटीक रूप से इसलिए क्योंकि आप उसे केंद्रित ध्यान दे रहे हैं। अभ्यास यह है, किसी लक्ष्य की ओर कोई भी जानबूझकर किया गया कार्य पूरा करने के बाद अपनी डायरी में एक वाक्य लिखें, मैंने अपना हिस्सा कर दिया है, बाकी क्षेत्र द फील्ड करेगा। फिर डायरी बंद कर दें। उस पन्ने को तब तक दोबारा न खोलें जब तक कुछ न मिल जाए। बंद करने का यह शारीरिक कार्य आपके तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करता है कि सिग्नल को उसे तुरंत वापस पाने की कोशिश किए बिना छोड़ दिया जाए। इस कोट के परिणाम अक्सर सबसे नाटकीय होते हैं और उन्हें तर्कसंगत रूप से समझाना सबसे कठिन होता है। चीजें उन चैनलों के माध्यम से आती हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लोग सटीक पलों में वह लेकर आते हैं जिसकी जरूरत थी। आपके छोड़े गए लगाव से बने अंतराल में अवसर उभर आते हैं। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड निष्क्रियता को पुरस्कृत करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि छोड़े गए लगाव के साथ संयुक्त स्पष्ट इरादा क्वांटम क्षेत्र में सबसे स्पष्ट संभव सिग्नल बनाता है। 5वां कोड है संयोगों की पहचान, रिकग्निशन ऑफ सिंक्रोनिसिटीज। 1972 में एडवर्ड लॉरेंस नाम के एक मौसम विज्ञानी ने प्रस्ताव दिया कि ब्राजील में तितली के पंख फड़फड़ाने से
वायुमंडलीय घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है, जिससे हफ्तों बाद टेक्सास में बवंडर आ सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट, एक जुड़े हुए सिस्टम के माध्यम से छोटे संकेतों का बड़ा परिणाम पैदा करना। आपकी सिंक्रोनिसिटी, संयोग, भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। वे आपके जीवन में बिखरे हुए सजावटी इत्तेफाक नहीं हैं, ताकि इसे और दिलचस्प बनाया जा सके। वे क्षेत्र हैं जो आपको वास्तविक समय में दिखा रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी समय रेखा के पार की जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुसंगत है। वे पुष्टिकरण संकेत हैं, आपके अपने क्वांटम नेविगेशन के नक्शे पर डेटा बिंदु। अभ्यास यह है, अपनी डायरी में एक छोटी समर्पित जगह रखें, बाकी सब चीजों से अलग, जिसका शीर्षक केवल हो सिग्नल। हर बार जब कोई सिंक्रोनिसिटी होती है, उसे 1 घंटे के भीतर लिख लें। वह नाम जिसे आपने सोचा और फिर सुना, वह नंबर जो एक दिन में 3 बार दिखाई दिया, वह बातचीत जिसने उस सवाल का जवाब दिया जिसे आपने अभी तक जोर से नहीं बोला था। उनका तुरंत विश्लेषण न करें, बस उन्हें रिकॉर्ड करें। 30 दिनों के बाद शुरुआत से पूरी लिस्ट पर हैं। आप जो देखेंगे वह रैंडम शोर नहीं होगा। आप एक पैटर्न देखेंगे, एक दिशा, एक सुसंगत विषय जिसकी ओर क्षेत्र आपको इशारा कर रहा है, दर्जनों असंबद्ध लगने वाले पलों के माध्यम से। संयोग हमेशा एक संदेश थे, आप बस उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त सावधानी से इकट्ठा नहीं कर रहे थे। ये 5 कोड अलग अलग अभ्यास नहीं हैं, वे एक एकीकृत प्रणाली हैं। सचेत अवलोकन कृतज्ञता को पोषित करता है। कृतज्ञता कंपन संरेखण को ऊपर उठाती है। संरेखण सक्रिय समर्पण को सक्षम बनाता है। समर्पण उस चैनल को खोलता है जिसके माध्यम से संयोग स्पष्ट रूप से आते हैं। हर एक अगले को सक्रिय करता है। साथ मिलकर वे क्वांटम क्षेत्र के सचेत नाविक के लिए एक पूर्ण फ्रीक्वेंसी आर्किटेक्चर बनाते हैं। अब आपके पास शुरू करने के लिए सब कुछ है, लेकिन शुरू करना सक्रिय को पूरा करने के समान नहीं है। इसके बाद जो आता है वह हिस्सा है जो सब कुछ अपनी जगह पर सील कर देता है। समापन संदेश, वह जो आपको केवल सूचित या निर्देशित नहीं करता, बल्कि आपको वह वापस लौटाता है जिसे आप भूल गए थे कि आप अपने साथ लिए हुए थे। अंतिम भाग के लिए रुकें, यह वही है जो बाकी सब कुछ स्थायी बनाता है। इस संदेश में आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह एक एकल अटूट रेखा बनाता है। एक क्वांटम भौतिक विज्ञानी ने आपको दिखाया कि प्रेक्षक वास्तविकता को अस्तित्व में ढालता है। एक आईने ने आपको दिखाया कि आप हर संयोग, हर अंतर्ज्ञान, हर उस रिश्ते में जो आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने पर बदला, इस ढलाव को पहले ही अनुभव कर चुके हैं। पूर्ण समर्पण के एक पल ने आपको दिखाया कि चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है, यह वह है जो आप स्वयं हैं। और 5 कोड़ों ने आपको एक सचेत प्रेक्षक के लिए सटीक दैनिक ढांचा दिया, जो अब भटक नहीं रहा है, बल्कि जानबूझकर नेविगेट कर रहा है। यह अलग अलग विचारों का संग्रह नहीं है, यह एक ही विचार है जिसे 5 कोणों से देखा गया है, और वह विचार प्राचीन है। हेराक्लिटस, ग्रीक दार्शनिक जो 25 शताब्दियों पहले रहते थे, उन्होंने लिखा था कि आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। नदी बदलने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बदल जाते हैं। प्रेक्षक कभी स्थिर नहीं होता, और चूंकि प्रेक्षक कभी स्थिर नहीं होता, इसलिए वह वास्तविकता भी स्थिर नहीं होती जिसे प्रेक्षक ढालता है। 20वीं सदी के सबसे मौलिक भौतिकविदों में से एक डेविड बोम ने प्रस्तावित किया कि दृश्यमान वास्तविकता की सतह के नीचे वह मौजूद है जिसे उन्होंने इम्प्लीकेट ऑर्डर कहा था। एक अविभाजित संपूर्णता जिसमें प्रेक्षक और देखा जाने वाला 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं जो कभी कभार आपस में क्रिया करती हैं। वे एक ही प्रक्रिया हैं जो केवल इंसान होने के अनुभव के अंदर से अलग दिखाई देती हैं। आप अपने पूरे जीवन उसी अनुभव के अंदर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जो आपसे स्वतंत्र रूप से मौजूद है। यह विश्वास करते हुए कि क्षेत्र वह चीज है जिससे आप गुजरते हैं, बजाय इसके कि वह आप ही हैं जिससे आप बने हैं। वह विश्वास यहीं समाप्त होता है, इसलिए नहीं कि किसी ने आपसे इसे छोड़ने के लिए कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके भीतर की कोई चीज पहले से ही जानती है कि यह कभी सच नहीं था। आप प्रेक्षक हैं। वास्तविकता आपके साथ घटित नहीं हो रही है, वास्तविकता आपके माध्यम से घटित हो रही है। जब तक आप देखते नहीं,
तरंग ढहती नहीं है। आप हमेशा देख रहे हैं, आप हमेशा ढाल रहे हैं। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आप इसे सचेत रूप से कर रहे हैं। आप अपनी परिस्थितियों का उत्पाद नहीं हैं। आपकी परिस्थितियां आपके अवलोकन का उत्पाद हैं। क्षेत्र उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप चाहते हैं, वह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप हैं। आप जो हैं वह फ्रीक्वेंसी है। आप जो प्रसारित करते हैं वही लौटता है। जिसे आप निरंतर ध्यान से देखते हैं वही तरंग ढलकर बन जाती है। आप सपने में नहीं हैं, सपना आपके अंदर है। आप चेतना के अंदर नहीं हैं। आप स्वयं चेतना हैं जिसने अस्थायी रूप से एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण किया है जो भूल गया था कि वह किस चीज से बना है। अब आपको याद है, और याद रखना सब कुछ बदल देता है। बाद में नहीं, अधिक तैयारी के बाद नहीं, अभी, इसी पल में, आपके अगले निर्णय में, अपने जीवन के अगले घंटे में आप जो ध्यान की गुणवत्ता लाते हैं उसमें, यहीं पर संदेश पूरा होता है और यहीं से आपका नेविगेशन शुरू होता है। आप इसके साथ जो करते हैं वह आपकी पसंद है। यह कोई छोटा बयान नहीं है, यही पूरा सार है। आप प्रेक्षक हैं। अपना ध्यान कहाँ निर्देशित करना है, इसका चुनाव एक सचेत प्राणी के लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली कार्य है। आप ऑटोमेटिक पायलट पर वापस लौट सकते हैं। आप इसे दिलचस्प विचारों के नाम पर रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वह विकल्प आपके पास उपलब्ध है और वह पूरी तरह से मान्य है। या आप शुरू कर सकते हैं आज, पहले कोट के साथ, सचेत अवलोकन के 5 मिनट। दिन के शोर के हावी होने से पहले, क्षेत्र के दोबारा डिफॉल्ट रूप से ढलने से पहले, यदि इस संदेश ने आपके भीतर की किसी वास्तविक चीज को छुआ है तो इसे एक व्यस्त दोपहर की पृष्ठभूमि में ओझल न होने दें। इस वीडियो को अभी लाइक करें, एल्गोरिदम के लिए नहीं, सचेत पावती एक्नॉलेजमेंट के कार्य के रूप में। एक संकेत जो कहता है, मुझे यह प्राप्त हुआ, मैं इसे लागू करने के लिए तैयार हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह संदेश कई संदेशों में से एक है, और जो अगला आने वाला है वह सीधे उसी पर आधारित है जो आपने अभी प्राप्त किया है। इस स्थान का हर वीडियो एक ही नक्शे का एक निर्देशांक है, और आपने अभी पुष्टि की है